यदि आपको किसी प्रोजेक्ट में ऐसा RGB LED यूज़ करना है और आपको पता नहीं है कि ये RGB LED कॉमन कैथोड है या कॉमन एनोड है, तो उस समय आप इसका टाइप यानी कि कॉमन कैथोड है या कॉमन एनोड है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अज्यूम कीजिए कि आपका जो RGB LED है वो कॉमन कैथोड है और उसको आप कॉमन कैथोड की तरह कनेक्शन कीजिए। और यदि आपका RGB LED चलता है तो आपका जो RGB LED होगा वो कॉमन कैथोड होगा, और यदि नहीं चलेगा तो आपको इसी RGB LED को कॉमन एनोड की तरह कनेक्शन करना होगा। और यदि आपका RGB LED चलेगा तो आपका जो RGB LED है वो कॉमन एनोड है। और यदि दोनों केस में आपका RGB LED नहीं चलता है तो आपका RGB LED फॉल्टी या फिर ख़राब हो सकता है। दूसरे तरीके से इस RGB LED का टाइप फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर डिवाइस दिख रहा है, इस डिवाइस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस डिवाइस का नाम है मल्टीमीटर। इसका यूज़ करके हम RGB LED का टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं। ये जो डिवाइस है इसकी मदद से हम मल्टीपल पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है DC वोल्टेज, यानी कि DC वोल्टेज हम इस मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। या वैसे ही AC वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, DC करंट को भी मेजर कर सकते हैं, हम चाहिए तो रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में नाम में ही इसका एक्चुअल में यूज़ बताया गया है। मल्टीमीटर, मल्टी यानी कि मल्टीपल, और मीटर का मतलब होता है मेजर करना। तो ये डिवाइस मल्टीपल थिंग्स को मेजर करती है, इसके लिए इसका नाम है मल्टीमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मल्टीमीटर को हम यूज़ कैसे करेंगे। मल्टीमीटर को यूज़ करने के लिए आपको ऐसे प्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीमीटर के साथ ही ऐसे प्रोब्स आ जाते हैं। तो ये जो प्रोब्स होते हैं उन प्रोब को हम मल्टीमीटर में, यहाँ पर जो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं उसमें हम कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो होल है वो कॉमन है, मतलब आपकी एक जो वायर होगी इसमें से वो हमेशा यहाँ पर कनेक्ट होगी। जो दूसरी वायर है आपकी डिपेंड करेगी कि आपको एक्चुअल में मेजर क्या करना है। जो आपको मेजर करना है उस हिसाब से आपकी सेकेंड वायर क्या होगी, इन दोनों होल्स में कनेक्ट होगी। अगर आपको वोल्टेज, ये V सिंबल वोल्टेज का होता है, ये सिंबल है V के बाजू में ओहम का सिंबल है, और ये MA मिली एम्पियर होता है। अगर यदि आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस या मिली एम्पियर में करंट, कोई भी इन तीनों में से एक चीज़ मेजर करनी है तो आपका एक प्रोब का वायर कनेक्ट होगी, इससे जो सेकंड है होल इसमें कनेक्ट होगी। यहाँ पर लिखा है 10A और उसके बाजू में एक सिंबल है, एक सिंगल लाइन, और उसके नीचे 3 डॉट्स है। इसका मतलब है कि ए वाला जो होल है आपका DC करंट के लिए मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये जो सिंगल लाइन और 3 डॉट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उसका मतलब होता है DC, और यहाँ पर 10A लिखा है, A यानी कि एम्पियर। तो इस पूरे चीज़ का मतलब हुआ कि 10 एम्पियर DC करंट अगर आपको मेजर करना है तो आपको इस वाले होल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो कॉमन है उन दोनों केसेस में आपको कॉमन तो लगेगा। ओके, वोल्टेज, ओहम यानी रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर में करंट मेजर करना है तो आपका एक प्रोब इसमें कनेक्ट होगा, और यदि 10 एम्पियर DC करंट मेजर करना है तो आपका एक प्रोब यहाँ पर कनेक्ट होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मेरा मल्टीमीटर
आपका स्टेट ऑफ कंडीशन है। ओके, तो ये वाला स्टेट जो है वो ऑफ कंडीशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो डीसी बैटरी है इसका वोल्टेज मेजर करके हम देखेंगे यूजिंग दिस मल्टीमीटर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 प्रोब्स कनेक्ट किए हैं। कॉमन तो हमेशा कनेक्टेड रहेगा, और मुझे वोल्टेज मेजर करना है, इसके लिए मैंने मेरा सेकंड प्रोब जो है इस वाले होल्स में मैंने कनेक्ट किया है। तो इस मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज मेजर करना है, तो इस मल्टीमीटर को मुझे सेट करना पड़ेगा डीसी वोल्टेज के ऊपर। यहाँ पर एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला V यानी कि वोल्टेज होता है, और उसके आगे एक सिंगल लाइन है और 3 डॉट्स है। तो सिंगल लाइन और 3 डॉट्स का मतलब होता है डीसी, और उसके बाजू में भी लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये डीसी वोल्टेज है। तो ये जो पैरामीटर की रेंज है यहाँ पर आपको दिख रही है, वो डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए होती है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना मल्टीमीटर सेट करूँगा डीसी वोल्टेज के ऊपर। डीसी वोल्टेज पर भी यहाँ पर 3 मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट किया है, और डीसी वोल्टेज पर भी बहुत सारे अदर पैरामीटर्स है यहाँ पर। तो मुझे इनमें से किस पैरामीटर को सिलेक्ट करना होगा वो डिपेंड करता है कि जो हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना है उसका वोल्टेज कितना है। ये देखो, यहाँ पर मेरा जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की बैटरी है। ओके, तो 9 वोल्ट की बैटरी को मेजर करने के लिए मुझे 20 जो यहाँ पर 20 आपको दिख रहा है वो 20 वोल्टेज के ऊपर मैं सेट करूँगा। इस 20 का मतलब होता है कि अगर यदि मैं इस मल्टीमीटर को सेट करता हूँ डीसी वोल्टेज के 20 पर, तो ये जो मल्टीमीटर है वो मैक्सिमम 20 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। और यदि आपका जो डीसी वोल्टेज है वो ज़्यादा है 20 से, तो आपको सिंपली 200 पर लेकर जाना है, और उससे भी ज़्यादा है तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है 1000 भी करके, तो आपको 1000 पर जाना है। तो यहाँ पर मेरा जो डीसी वोल्टेज है वो सिर्फ 9 वोल्ट है, तो मेरे 20 यहाँ पर 20 से काम चल जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर 20 पर इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, जो मेरे प्रोब्स है मेरे पास, वो प्रोब्स में डायरेक्टली कनेक्ट करूँगा अपने बैटरी के साथ। यहाँ पर देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इनिशियली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.00 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अभी इन दोनों प्रोब्स में कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पर 00 इंडिकेट कर रहा है हमारा मल्टीमीटर। तो मैं सिंपली बैटरी के साथ इन प्रोब्स को कनेक्ट करता हूँ। तो बैटरी के साथ में इन प्रोब्स को कनेक्ट करते ही हाँ, मेरा कनेक्शन थोड़ा लूज़ था, इसके लिए यहाँ पर दिखा नहीं रहा था। मैंने कनेक्शन ठीक करते ही आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर 8.05 समथिंग दिखा रहा है। बैटरी का वोल्टेज 9 है, लेकिन इसका यूज़ करके इसका वोल्टेज कम हो चुका है, इसके लिए अभी ये 8 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 के पहले एक माइनस सिंबल भी दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है माइनस सिंबल? क्योंकि आपने पॉजिटिव टर्मिनल के, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के आपका प्रोब का नेगेटिव कनेक्ट किया है, और नेगेटिव को आपने आपका प्रोब का पॉजिटिव कनेक्ट किया है, इसके लिए यहाँ पर आपका नेगेटिव सिंबल डिनोट किया जा रहा है। और यदि मैं रिवर्स कर दूँ, अगर मैं यदि रिवर्स कर दूँ तो माइनस सिंबल भी चला जाएगा। देखिए फिर से 8 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है और माइनस सिंबल भी इस बार नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे पैरामीटर्स इस मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। एलईडी को मेजर करने के लिए, यानी कि एलईडी को हमारे टेस्ट करने के लिए हमारे मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा कंटिन्यूटी मोड पर। कंटिन्यूटी मोड यानी कि ये जो आपको एक सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर एक सिंबल है बीप का और उसके नीचे सिंबल है हमारा एक डायोड का। ओके, ये जो सिंबल आपको ट्रायंगुलर में दिख रहा है वो सिंबल होता है डायोड का। डायोड यानी कि हमारा एलईडी। तो आपको एलईडी को टेस्ट करने के लिए आपको अपना मल्टीमीटर इस मोड पर सेट करना होगा। उसके बाद सिंपली आपका रेड वायर आपका पॉजिटिव रहेगा
ब्लैक वायर आपका नेगेटिव रहेगा। अगर नॉर्मल सा एलईडी भी आप लेंगे तो आपको क्या करना है, रेड एनोड को कनेक्ट करना है एलईडी के, और ब्लैक आपके कैथोड को कनेक्ट करना है एलईडी के। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो एलईडी है वो हल्का सा ग्लो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एलईडी है मेरा वो हल्का सा क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो इस तरह हम एक सिंपल से एलईडी को भी टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस कंटिन्यूटी मोड। ओके, एक्चुअली ये कंटिन्यूटी मोड दो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एक डायोड के लिए और एक कंटिन्यूटी चेक के लिए। अभी हम यहाँ पर एक डायोड यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए ये डायोड को बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है और हमें पता चलता है कि हमारा जो डायोड है यानी कि एलईडी वो काम कर रहा है या नहीं। अभी देखते हैं जो हमारा आरजीबी एलईडी है उसको कैसे हमें पता करना होता है कि उसका टाइप कौन सा है। तो यहाँ पर एक आरजीबी एलईडी है, इसको आप अज्यूम कीजिए कि एक कॉमन कैथोड है। तो कॉमन कैथोड होने के वजह से इसका जो लंबा वाला टर्मिनल होगा वो होगा आपका कॉमन कैथोड। तो उसको मैं अपना कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल अपने मल्टीमीटर का कनेक्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है अपना नेगेटिव टर्मिनल, और सिंपली पॉजिटिव टर्मिनल आप किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टर्मिनल से कनेक्ट किया, लेकिन जो मेरा आरजीबी एलईडी है उसमें से कोई भी लाइट इमिट नहीं हो रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा आरजीबी एलईडी है वो डेफिनेटली कैथोड कॉमन कैथोड तो है नहीं, तो इसको हम एज एन कॉमन एनोड चेक करते हैं। तो कॉमन एनोड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बड़ा वाला टर्मिनल होगा वो कॉमन एनोड होगा, तो उसको आपको पॉजिटिव टर्मिनल आपके मल्टीमीटर का कनेक्ट करना होगा, और सिंपली नेगेटिव टर्मिनल आप किसी भी अदर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि मेरा जो एलईडी है वो हल्का सा ग्लो हो रहा है। देखो यहाँ पर जो एलईडी है मेरा वो हल्का सा क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कैमरा के इफ़ेक्ट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है देखने में, लेकिन देखो हल्का सा ग्लो हो रहा है हमारा। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा आरजीबी एलईडी है वो कौन से टाइप का है। ओके।